Hello everyone, welcome to my channel. Today we will solve this problem from the chapter Application of Derivatives of class 12. So the problem is we have to find the slope of the tangent to the curve x is equal to this and y is equal to this at 2 minus 1. So हम लोग आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जो टेंजेंट है उसका स्लोप निकालना होगा। द कार्व का इक्वेशन दिया हुआ है x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस। प्लीज़ रीड द प्रॉब्लम वेरी माइन्यूट, ध्यान से प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए। पहले हमारा जो इक्वेशन होता है वो x एंड y के रिस्पेक्ट में तो होता है ना। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x को t के रिस्पेक्ट में एक इक्वेशन दिया हुआ है और y को t के रिस्पेक्ट में हमें इक्वेशन दिया हुआ है। और यहाँ पे जो पॉइंट है हमारा एक्सिस हमेशा होगा x एंड y एक्सिस, t के रिस्पेक्ट में कोई एक्सिस नहीं होता है। ओके, सो यहाँ पे जो 2 माइनस 1 पॉइंट है, 2 x एक्सिस का पॉइंट है एंड माइनस 1 y एक्सिस का पॉइंट। यहाँ पे पहले क्या करना होगा, x जो दो इक्वेशंस है x एंड y के रिस्पेक्ट में, वहाँ से हम लोगों को पहले dy dx निकालना होगा। देन वहाँ से हम लोग टेंजेंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल सकते हैं। ओके, सो उसके लिए पहले हम स्टार्ट करेंगे x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 एंड y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5। अब क्या करेंगे, dy dx निकालना है हमें। सो dy dx के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सो हम लोग निकालेंगे dx dt। सो dx dt इज इक्वल टू 2t प्लस 3। यहाँ से भी हम लोग y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, dy dt निकालेंगे, dy dt। सो दिस इज इक्वल टू 4t माइनस 2। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया है। सो हमें चाहिए dy dx। dy dx इज इक्वल टू है dy dt कर सकते हैं, तो dt dx। यहाँ से हम लोगों को क्या मिलता है, dy dt इंटू dt dx अगर करेंगे तो हमें मिलेगा dy dx। सो ये दिस इज इक्वल t माइनस 2 dy dt डिवाइडेड बाई 2t प्लस 3। सो मैं एक बार और लिख देती हूँ, 4t माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2t प्लस 3। अभी हमको निकालना है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, पॉइंट दिया हुआ है 2 एंड माइनस 1। ओके, अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि ये पॉइंट जो है x एंड y एक्सिस में है और हमारा जो dy dx यहाँ पे आया है वो t के रिस्पेक्ट में है। तो हम लोगों को क्या निकालना होगा, पहले t का वैल्यू निकालना पड़ेगा। x का वैल्यू जब 2 होगा तब, और y का वैल्यू जब माइनस 1 होगा तब। वहाँ से हम लोग एक कॉमन पॉइंट पाएंगे, वो ही होगा t का वैल्यू इस प्रॉब्लम के लिए। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। ओके, हमारे पास जो दो इक्वेशंस है, वो पहला इक्वेशन है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 एट x इज इक्वल टू 2 वी हैव t square plus 3t minus 8 is equal to 2. This implies t square plus 3t minus 10 is equal to 0. सो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 2t माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वल टू t प्लस 5 इंटू t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमें मिलता है x एट x इज इक्वल टू 2 वी गेट t इज इक्वल टू माइनस 5 एंड 2। यहाँ से हमें t का 2 वैल्यू मिल गया। अभी हमारे पास और एक इक्वेशन y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5। So at y is equal to minus 1
2t² minus 2t minus 5 is equal to -1. This implies 2t² minus 2t minus 4 is equal to 0. So this implies 2t² minus 4t plus 2t minus 4 is equal to 0. Implies t minus 2 into t plus 1. So यहाँ पे 2 भी एलिमिनेट हो रहा है, इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से हमें मिलता है एट y इज इक्वल टू -1, t इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू -1. सो अगर आप लोग गौर से देखेंगे सो यहाँ पे दोनों वैल्यूज t का जो वैल्यू मिला है दोनों इक्वेशन से यहाँ पे 2 है कॉमन. तो इसका मतलब है हमें हमारा जो स्लोप है ये हमें मिलेगा एट t इज इक्वल टू 2 बिकॉज ये दोनों में ही कॉमन है. ओके, सो dy dx एट t इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, सो हमारा dy dx था 4t minus 2 divided by 2t plus 3. So this is equal to 4 into 2 minus 2 divided by 2 into 2 plus 3. So यहाँ से मिल रहा है 8 minus 2, so 6 divided by 4 plus 3 is 7. So this is our answer. So for this problem B is correct. आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन समझ में आया होगा. अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आपका डाउट पूछ सकते हैं. अगर कोई सजेशन है और आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ. अगर आप मेरे चैनल में नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे चैनल में बने रहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.